हेलो, माई सेल्फ कनू अग्रवाल। आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक साइंस क्लास 7। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के डिफ़ाइन किए थे। अब मैं आपको बाकी के टॉपिक्स आज समझाऊंगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको पता चल जाए। नाउ व्हाट वी रेड अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बहुत सारे मोड्स होते हैं। हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ेंगे बाकी दूसरे मोड न्यूट्रिशन के प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड खुद नहीं सिंथेसाइज कर पाते, बट फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है, हमारे पास अराइज होता है कि कहाँ से वो न्यूट्रिशन मिलता है उनको। जैसे ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं, वो फूड प्रोडक्ट्स के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। बट तुमने एक देखा है, हम सब ने, एक येलो कलर का वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जो ट्विन होता है, मतलब लिपटा हुआ होता है, ऐसे बच्चों ऐसे ऐसे कॉइल की तरह लिपटा हुआ होता है स्टेम के चारों तरफ, स्टेम से ब्रांचेस पर ट्री की। उसे बोलते हैं हम कसकटा, अमरबेल। इट डजेंट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से, जिस पे वो क्लाइंब करता है। और प्लांट जिस पर वो क्लाइंब करता है उसे हम बोलते हैं होस्ट, और वो डिप्राइव कर लेता है सारी होस्ट की जो वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी। कस्क्यूटा होता है पैरासाइट, मतलब ये हो गया होस्ट पैरासाइट रिलेशन। होस्ट वो प्लांट हुआ बच्चों जिससे दूसरा जो हमारा प्लांट है वो फूड ड्राइव करता है, और जो ड्राइव करता है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। और भी बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। तुम आप लोगों ने बच्चों कभी सुना है जो एनिमल्स के बारे में, जो प्लांट्स के बारे में जो ईट करते हैं एनिमल्स। कुछ प्लांट्स हैं जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये अमेजिंग नहीं लग रहा है बच्चों? देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और बाकी दूसरे कलर्स के भी होते हैं। लाइक देखिए, ये वाला देखिए, ये है पिचर प्लांट। मैं अभी आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। ये है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है आई विल टेल यू। ये पिचर लाइक प्लांट होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मॉडिफाइड पार्ट होता है एक लीफ का। ये देखिए, ये जग लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है ना, ये मॉडिफाइड पार्ट है किसी भी लीफ का, किसी भी नहीं, किसी लीफ का। अपेक्स ऑफ लीफ, जो अपेक्स होती है लीफ की, वो फॉर्म करती है एक लिड। ये देखिए, ये अपेक्स होती है, ये लिड, ये स्ट्रक्चर होता है लिड, ये लिड बनाती है। उसके बाद जो ओपन और क्लोज होती है पिचर की, इनसाइड दिस पिचर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड्स। इस पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। जब एक इंसेक्ट लैंड करता है, जब एक इंसेक्ट ऐसे यहाँ पे आया तो क्या किया, लिड क्लोज हो गई। ये जो लिड है ये क्लोज हो जाती है, जैसे लाइक ढक्कन बंद नहीं करते हम, उसी तरीके से वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है, अपने हेयर्स में एंटेंगल कर लेती है। लिड क्लोज हुई, इंसेक्ट ट्रैप हो गया। अब इंसेक्ट डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हुए पिक्चर में और उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए। इसे बोले हम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। देज आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये जो होते हैं ना, ये अब देखो, ये पॉसिबल है क्या इस तरीके के प्लांट्स जो हैं वो जितना भी उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए वो सॉइल से मिले जिसमें वो ग्रो करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स के बारे में बच्चों। सैप्रोफाइट्स आपने देखा है मशरूम्स को ग्रो होते हुए बेटा, वो डेड डिकेइंग चीज़ों पर ग्रो होती है। एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहते हैं, मोस्ट सॉइल्स में ग्रो होता है मशरूम, जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है। अब आपने वो देखा होगा बच्चों, जैसे ब्रेड को अगर हम वेट करके थोड़े दिन के लिए छोड़ दें तो ये देखिए उस पर ये इस तरीके का आ जाता है, ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं। ये फंजाई बोलते हैं इसको, फंजाई। तो इनमें बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये क्या करती हैं, फंजाई एब्जॉर्व करती हैं न्यूट्रिएंट्स, ब्रेड से एब्जॉर्व कर लेती हैं इस केस में। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट लेता है डेड डिकेइंग मैटर से, उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस वर्क को करते हैं, जो लेते हैं अपना न्यूट्रिशन डेड डिकेइंग मैटर से, उनको बोलते हैं हम सेट्रोट्रॉप्स। फंजाई देखो, आपने देखा होगा फंजाई पिकल्स पे भी ग्रो करती है, लेदर के क्लॉथ्स पे भी, बाकी आर्टिकल्स पे भी ग्रो करती है अगर उनको ह्यूमिड वेदर दे दिया जाए लंबे टाइम तक, या फिर रेनी सीजन में बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं।
फंजाई की वजह से। फंगल स्पोर्स जनरली एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट और वार्म थिंग्स पे आए, फंगल स्पोर्म्स जर्मिनेट होना शुरू किया, ग्रो हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं बोथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। जैसे कि कुछ फंजाई होती हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहती हैं। प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स फंगस को, और इन रिटर्न फंगस क्या प्रोवाइड करती है उनको, वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। एक एग्जांपल है, हम लाइकेंस का देते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है वो, विच इज़ एक एल्गी। लाइकेन इज़ ए एल्गी, और एक फंगस। इनका क्या रिलेशन है, एल्गी और फंगस का रिलेशन बता रही हूँ, जो सिम्बायोसिस शो करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिम्बायोसिस के बारे में। द फंगस क्या करती है, वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर और मिनरल्स एल्गी को। और फिर एल्गी क्या प्रोवाइड करती है, वो फूड प्रिपेयर करती है, क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें क्लोरोफिल होता है, और फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने दोनों ने क्या मेंटेन किया, सिम्बायोसिस रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। इस टर्म को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और साथ में रहते हैं। अब बच्चों, इनके साथ ही हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिनिश होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। बच्चों, कभी आपने देखा है फार्मर्स को कि वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फील्ड्स में डालते हुए, उनको स्प्रेड करते हुए, या गार्डनर्स को लॉन्स में, पता है क्यों किया जाता है? देखो बच्चों, जो प्लांट्स होती हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, हमें पता है। तो उनका अमाउंट सॉइल में धीरे धीरे कम होता रहता है, क्योंकि प्लांट्स का तो रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐड करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है उसमें, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ये न्यूट्रिएंट्स हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम ना हो, और हम उसमें प्लांट्स ग्रो कर सकें, जिससे कि वो हेल्दी भी रहे। अब ज़्यादातर बच्चों क्या होता है, यूजुअली क्रॉप प्लांट जो होते हैं वो बहुत सारी नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और सॉइल क्या होती है, डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होती है हमारी एयर में भी, लेकिन प्लांट्स उसको उस मैनर में यूज़ नहीं कर पाते, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। उनको किस फॉर्म में चाहिए होती है, सॉल्युबल फॉर्म में। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम अपना फूड नहीं बना पाता, तो वो क्या करता है, इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ, वो किसकी लीव्स में रहता है, रूट में रहता है, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, अदर लेग्यूम्स, और प्रोवाइड करता है उनको नाइट्रोजन। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड करता है उनको फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को, इसलिए वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन यहाँ पर अपनाते हैं। ये भी एसोसिएशन फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और इससे जो रिड्यूस कर सकते हैं हम यूज़ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का, जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स हमारे ग्रो होते हैं। कुछ पल्सेस भी ऑब्टेन्ड होती है लेग्यूमिनस प्लांट से। अब बच्चों, हमने कुछ प्लांट्स पढ़े जो पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। नाउ इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। ये देखिए, हमने इस टॉपिक में पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, होस्ट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, सेप्टोट्रॉफ्स, स्टोमेटा, इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। अब देखिए बच्चों, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस क्या अराइज हो सकते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, व्हाट इज़ host parasite relation, what is host, what is parasite, give the example of host parasite relation, what are insectivorous plant, give their examples, how do they work for each other, what are saprotrophs, what is fungi, what is symbiosis, give the examples of symbiosis, and how the nutrients are replenished in the soil, and how the plants fulfill their requirement also। ये चैप्टर बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है। मैं वापस आपसे कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी मैं आपके पास दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।